हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका फिर स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केमिस्ट्री में विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना चल रहा है। उसमें अपन पाठ के अंतिम पड़ाव पर है। अभी लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़े थे विद्युत अपघटन के नियम, यानी फेराडे के जो दो नियम है वो दोनों बड़े अच्छे से करे हैं। तो जो बच्चे आज ही वीडियो पर पहुंचे हैं उनसे निवेदन कर रहेगा कि वो जल्दी से पीछे के वीडियो देखकर यहाँ तक आएँ, ताकि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएं। और अभी अपन जो आज का टॉपिक करेंगे तो इधर उधर की बातें किए बिना ही, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना ही अपन टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धात्विक चालक, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, अपघटनी चालक का अंतर देखेंगे। यानी धात्विक यानी मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइट, ये जो दो टाइप के चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनमें क्या अंतर हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि चालक क्या होता है। वीडियो चल रहा है जी। सबसे पहले समझते हैं चालक क्या होता है। पहले आप लोग ये बता दीजिए, आवाज़ आ रही है ना। आवाज़ में कोई सॉरी, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 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 पढ़ते हैं। देखो, चालक का मतलब होता है वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उनको क्या कहते हैं, चालक। कि कोई भी वे पदार्थ जिनके आर पार विद्युत धारा जा सकती है, कंडक्टर माने चालक कहलाते हैं। इतना आप लोगों को पता है, छोटी कक्षाओं से पढ़े हैं। आज जो अपन चालक पढ़ रहे हैं उन चालक में अपन विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर करेंगे। धात्विक चालक का मतलब है जो धातुएं चालक है, जैसे अपन बात करें लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये जो मेटल्स है ये विद्युत का आर पार चालन कराती है, यानी इनके आर पार विद्युत धारा जा सकती है। भाई तार वगैरह इनके होते हैं ना। और विद्युत अपघटनी चालक का मतलब हो गया जो भी अपन विद्युत अपघटनी सेल पढ़ के आए थे, कि जैसे विद्युत अपघटन होते हैं NaCl है, KCl है, MgCl2 है, AlCl3 है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। यानी इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आर पार जा सकती है। अब हम आज ये समझ रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। पहला अंतर देखो क्या होता है। पहला अंतर ये होता है कि जो धात्विक चालक है, मैं लिख देता हूं, आप साथ साथ नोट्स भी बना लेना। धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है, का प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। भाई जितनी भी मेटल्स है, जितनी भी धातुएं हैं, उनमें अगर विद्युत धारा आर पार जा रही है तो उसका कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कि उन मेटल्स के अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघटनी चालक, जैसे अपन ने ये कहा, इधर मैं लिख देता हूँ कि ये लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी वगैरह अगर अपन ने जोड़ दी और यहाँ मान लो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया NaCl, तो हमें पता है ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, Na+Cl-, यानी धनाइन और ऋणाइन, जिन्हें अपन मुक्त आयन बोल सकते हैं। और इन्हीं के कारण विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह आर पार निकलती है इनके। तो हम कहेंगे इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है मुक्त आवेश, मुक्त आवेश हो गए ना, धनावेश और ऋणावेश, मुक्त आवेश के द्वारा होता है। तो मोटा अंतर तो ये हो गया कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इनमें मुक्त आवेश के कारण। ये बस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आवेश। अगला कारण देखो जी, अगला अंतर इनमें है, इनमें पदार्थ का विघटन नहीं होता, पदार्थ का विघटन नहीं होता।
इनमें पदार्थ का विघटन होता है। भाई वो धनाइन और आइन ऋणाइन में तो बदलते ही हैं। पदार्थ का पदार्थ का विघटन होता है। आयन बनते हैं ना, Na+Cl- Al3+3Cl-, Mg2+2Cl-, मतलब आयन बनते हैं, ये टूट जाते हैं आपस में ना। इनमें तीसरा रखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ में यानी रास्ते में, राह में बाधा आती है, बाधा, और उस बाधा को कहते हैं प्रतिरोध। यानी विद्युत धारा का विरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। और यही बात तो इनमें भी कॉमन रहेगी कि इनमें भी मुक्त आयन के रास्ते में या यूं कहूं प्रवाह में बाधा आती है, ये भी प्रतिरोध है। अब सुनो, ये बाधा क्यों आती है? या तो विलय विलय के आकर्षण के कारण, या हो सकती है विलायक विलायक के आकर्षण के कारण, या हो सकती है विलय विलायक के आकर्षण के कारण। अब जाहिर सी बात है, NaCl NaCl है तो नमक नमक में आकर्षण हो सकता है, पानी पानी में आकर्षण हो सकता है, Na+Cl- में आकर्षण है, आपस में भी इनका जल जल के अणु में आकर्षण हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखकर हमें इनके रुकावट की बात पता चलती है कि आयनों के रास्ते में बाधा हो सकती है, प्रतिरोध यानी विरोध हो सकता है। ये कुछ टेम्परेरी इनके अंदर अपन अंतर कर सकते हैं कि धात्विक चालक क्या है या विद्युत अपकरणीय चालक क्या है। अब सुनिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, पाठ के अपन अंतिम पड़ाव में है, और अंतिम पड़ाव में ये जो अभी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, एक्चुअल में इनकी जो शुरुआत होगी वो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, विद्युत धारा वाले पाठ में 10 से ये चीज़ें हैं अपने पास। पर अपन क्या करेंगे, इनको थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान देना इनमें। देखो सुनो, अपन ने 10वीं में एक टॉपिक पढ़ा था, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। टॉपिक पढ़ा था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं आर। प्रतिरोध का मतलब ये था, प्रतिरोध ये था, ओम के नियम में आया था ये सबसे पहले। ओम का नियम क्या था? कि V समानुपाती होता है I, ये ओम का नियम था। यहां पर V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। 10वीं में पढ़ चुके हैं अपन कि किसी भी चालक पदार्थ में उसके सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और इसी को अपन जब सोल्व किया था कि V बराबर, तो जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और वो यहां पर आया था R। R को अपन ने कहा था नियतांक, और इसी को कहा था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और याद रहे तुम्हें तो प्रतिरोध का मात्रक था ओम, मात्रक था ओम। ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये चिन्ह भी होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, और प्रतिरोध खुद एक नियतांक है, यानी एक फिक्स तार के लिए या फिक्स मेटल के लिए इसका मान फिक्स होता है। और रेजिस्टेंस हो गया, अंग्रेजी में बोलते हैं। अब सुनो, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था 10वीं में ही, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक किसको? प्रतिरोध को। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें पहला अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जितना लंबा तार उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। उसके आगे अपन ने दूसरा पढ़ा था कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ। ये लो,
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की मोटाई का अर्थ है, एरिया का मतलब है मोटाई, तार कितना मोटा है। जैसे ये तार है, इसको अगर ऐसे काट दे अपन, ऐसे काटने पर ये जो हिस्सा तुम्हारी तरफ रहेगा, वर्ताकार जो मोटाई है तार की, इसको बोलते हैं एरिया, है ना। तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटा तार प्रतिरोध कम, पतला तार प्रतिरोध ज्यादा, ये चीजें अपन 10वीं तक पढ़े थे। इसके बाद में वो ताप पर निर्भरता भी थी, पदार्थ की प्रकृति पर भी थी, पर यहाँ अपने जो काम में आएगी अपन एक बार उसी पर बात करेंगे। अब मैं इसे लिख सकता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों को एक जगह लिखते हैं। आर समान, सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, देखो आर समानुपाती एल और बटा में आ जाएगा ए। इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखा, आर समानुपाती एल बटा ए। फिर से वो सिस्टम लगेगा कि समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, ये लो जी। और ये जो नियतांक आया है इसको क्या कहा गया था, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी, तो ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला आया था, आर बराबर रो एल बटा ए। इसमें कौन क्या एक बार बता देता हूं, आर क्या है जी, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, एल क्या है, चालक तार की लंबाई, और ए क्या है, एरिया, मोटाई, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था। अब इससे आगे अपन बारी में पढ़ेंगे, सुनो। हम मैं लिख देता हूं कि हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं समझते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आर बराबर होता है रो एल बटा ए, ठीक है जी। आर बराबर होता है रो एल बटा ए। अब पूरे समीकरण का व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा क्रम, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम यानी देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं एक रख देता हूं, उल्टा करने पर यह बन जाएगा 1/r बराबर 1/रो और a/l। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ये डॉट का मतलब यहाँ होता है गुणा, तो ये डॉट का मतलब है गुणा, समझ रहे हो। तो r बराबर था रो एल बटाए, दोनों के नीचे एक रखा, पूरे को उलट दिया, पूरे सूत्र को उलट दिया। अब सुनो ध्यान से, ये जो 1/r है इसको बोलते हैं जी, और इसका नाम होता है चालकत्व है, चालकत्व। उसी प्रकार ये जो 1/रो है इसको बोलते हैं कापा, कापा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान देना, कटप्पा बाहुबली वो नहीं है, कापा। और कापा बराबर होता है 1/रो, ये लो जी, इसको बोलते हैं। और कापा होता क्या है सर, ये होता है विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व है, और इसी को बोलते हैं चालकता, चालकता। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, चालकता, चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकता, कंडक्टिविटी, तो ये चीजें हैं। अब ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा विस्तार से, चलो पढ़ते हैं आगे, ध्यान देना। अब पहला टॉपिक करवाता हूं, पहला टॉपिक है चालकत्व है, जो समझाया उसको सही तरीके से लिखते हैं हम। चालकत्व है, कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं जी, ये क्या होता है जी, सुनो चालकत्व क्या होता है सुनो। हम कहेंगे कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उल्टा क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। ये लो जी, किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोध का। तो लिख सकते हैं ना अपन,
चालकत्व कंडक्टेंस G बराबर 1/r। ये लो जी, तो चालकत्व हो गया 1/r यानी 1 प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम R का व्युत्क्रम उल्टा क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व। अब बात करते हैं जी मात्रक की। अब हमें पता है R का मात्रक क्या होता है? ओम। R का मात्रक क्या होता है? ओम। तो चालकत्व का मात्रक क्या होगा? या तो लिख दो ओम इनवर्स, अगर ऐसे नहीं लिख रहे तो ओम, देखो ओम ऐसे लिखते हैं OHM, तो अगर इसका इनवर्स यानी इसको उल्टा पढ़े तो MHO, महो बोलते हैं, महो, MHO, ये लो महो बोल सकते हैं। तो ये है मात्रक इसके, और इसी को बोलते हैं सीमेंस। साइमन या सीमेन, बुक्स में जो भी लिखा मैं साइमन लिख देता हूँ, साइमन। सीमेंस भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कहीं, तो प्रोनाउंसिएशन का क्या है? ये सब विदेशी वैज्ञानिकों की खोजें हैं, तो हम इंडियंस क्या करते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन या अपनी भाषाओं के प्रभाव की तरह उसका उच्चारण कर लेते हैं, बट ठीक है वो सही रहे, सीमेंस, साइमन। तो ये थोड़ा याद रखना। चालकत्व का मात्रक, ये मात्रक जो यूनिट होता है ना, ये बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, कभी चालकत्व का, कभी चालकता का, ऐसे करके, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, रटने जैसा कुछ है भी नहीं, एकदम इजी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो देखो अपन ने कहा कि मात्रक हो गया 1/ओम, क्योंकि चालक तो होता है 1/r, तो 1/r, r की जगह अपन ने लिखा ओम, तो ये मात्रक ही हो गए ओम इनवर्स। ओम को उल्टा अगर पढ़े तो MHO, तो महो, और इसी महो को ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या था? चालकत्व है। अब पढ़ते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व जिसे बोलते हैं कापा। विशिष्ट चालकत्व कापा, थोड़ा इसको ये बड़ा दिखा देते हैं, कापा। इसमें अपन क्या कहते हैं कि कापा बराबर होता है, कापा बराबर होता है 1/रो। 1/रो को अपन क्या बोल सकते हैं? 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधकता। ये लो, ये जो रो है, रो बोलते हैं इसको चिन्ह में ना, ये जो रो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? विशिष्ट चालकत्व की, और विशिष्ट चालकत्व को दूसरा क्या नाम बोला जाता है? चालकता, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? चालकता, कंडक्टिविटी। परिभाषा हो जाएगी, वो क्या था? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखो चालकत्व क्या था? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या हो? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या था? जी यानी चालकत्व है। 1/रो, 1/रो जिसे कापा कह रहे हैं, और कापा क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व है यानी चालकता। तो किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का। सुनो ऐसे लिख सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता, कता कता, ऐसे आपस में कनेक्ट कर लेना। लास्ट के अक्षर से थोड़ा सा हिंट रह जाए तो फिर बातें याद आ जाती है, कनेक्ट हो तो ये हो गया। अब बात करते हैं जी मात्रक की। तुम बताओ देखे मात्रक क्या होगा? मात्रक यूनिट, तो मात्रक तो अपन फॉर्मूले से निकालते हैं कि पर, सॉरी, कि चालकता बराबर, चालकता कापा बराबर होता है 1/रो।
1/रो। अब रो क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध। और उसका मात्रक क्या? चलो मैं निकालना बता देता हूं। हमारे पास सूत्र आया था R बराबर रो L बटा ए। अगर हम इसमें रो का फॉर्मूला निकालना चाहें तो इन दोनों को एक से गुणा करेंगे तो रो इंटू एल आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है ना, रो इंटू एल। रो इंटू एल को एक से गुणा करोगे ये आ गया, तो ये हो गया R गुणा ए। हमें रो का फॉर्मूला चाहिए तो रो बराबर हो गया R गुणा ए बटा एल। ठीक है जी। अब देखो R का मात्रक तो क्या होता है? ओम। R का मात्रक तो क्या होता है? ओम। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसे लिख दो ना मीटर स्क्वायर को, एम इंटू एम। और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये लो जी, क्या बच गया? ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक? रो का। रो का विशिष्ट प्रतिरोध का। तो ये याद रखना थोड़ा। देखो तो रो का मात्रक क्या है? 1/ओम मीटर। ठीक है। अब इसको अपन ऊपर ले जाके लिखना चाहें, यानी ओम को भी ऊपर ले जाना चाहिए, मीटर को भी ऊपर ले जाना चाहिए, तो इसे लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक मात्रक तो हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? महो या साइमन। तो अगर ये वर्ड यूज ले तो ये हो जाएगा। देखो ओम इनवर्स को लिख देता हूं महो, और ये मीटर इनवर्स। एक मात्रक ये हो गया। ओम इनवर्स को महो न लिख के अपन अगर साइमन लिखते हैं तो हो गया साइमन, ये अपन एस बोलते हैं, सीमेंस या एस। और ये हो गया मीटर इनवर्स। ये लो जी, ये तो ये 3 तरीके से मात्रक लिखा जा सकता है। किसका? प्रतिरोधकता का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है। कौन? विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता, कंडक्टिविटी। तो अपने को मात्रक दोनों के यूनिट दोनों के याद रखने हैं सर। यूनिट दोनों के याद रखने हैं। यूनिट दोनों के याद रखने हैं। दोनों का मतलब आर और रो। 1/r और 1/रो। 1/r को बोलते हैं जी चालकत्व है। क्या बोलते हैं जी? चालकत्व बोलते हैं जी। 1/रो को क्या बोलते हैं जी? विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता। ये लो, ये अपन कापा बोलते हैं। चालकत्व का मात्रक क्या है जी? चालकत्व का मात्रक है ओम इनवर्स महो और या फिर सीमेंस साइमन। चालकता का क्या है जी? चालकता का मात्रक क्या है जी? इसका मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर महो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ऐसे साइमन मीटर इनवर्स। ये लो जी, ये मात्रक याद रखना आप लोग। नहीं याद रखे तो परिभाषाओं से लिखना सीख लेना, क्योंकि मात्रक बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये मिल जाता है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो छोड़ो। अब अपन एक चीज आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना इनका। एक तो होता है चालकता और एक होती है मोलर चालकता। इनमें डिफरेंस करते हैं जी, चालकता और मोलर चालकता। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या अंतर है? ध्यान रखना, पहला टॉपिक अपना है चालकत्व, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। दूसरा टॉपिक है चालकता, जिसे विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, जो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। अब अपन पढ़ रहे हैं चालकता, जिसे अपन ने विशिष्ट चालकत्व भी कहा है। विशिष्ट चालकत्व जी। और मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान देना, आप तो स्क्रीन पे सब समझ में आएगा बेटा। सीट बेल्ट बांध लो, पानी वानी पहले से साथ लेके बैठा करो। बाहर घर वाले क्या बातें करें उन पे ध्यान मत दो।
किताबों में ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, नोट्स बनाते रहो, मस्त रहो, खुश रहो प्यारे बच्चों। देखो, चालकता और मोलर चालकता में अंतर समझना है। अपन एक काम करते हैं, एक ऐसे पात्र लिया, इसमें डाला विद्युत अपघटे, इधर भी पात्र लिया, उसमें भी अपन डालेंगे विद्युत अपघटे। विद्युत अपघटनी चालक की तो पढ़ रहे थे, विद्युत अपघटनी सेल से ही तो स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब सुना, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयन बनेंगे और उन आयनों से चालकता बनेगी, विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। सुनो, अब अपन एक काम करते हैं, यहां जो दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, यहां पे जो दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। कितनी दूरी मान लीजिए, अगर इसे यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रोड है, इनकी अपन लंबाई मान लेते हैं, क्षेत्र सॉरी इनका एरिया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका एरिया कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल है, इसे मान लेते हैं गोल है, और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये तो 1 सेंटीमीटर होती है ना, ये एल है, यहाँ एल होती है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, एल होती है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, तार की लंबाई नहीं है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है यहाँ पर एल का मतलब। दो जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उनका जो एरिया है, वो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम चीज इधर लिख रहा हूं मैं, सेम चीज इधर लिख रहा हूं मैं। जो दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनका एरिया तो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। आगे तो ये विद्युत धारा से जुड़े हुए हैं, स्विच वगैरह लगे हुए हैं। ये लीजिए, अब ध्यान देना है अंतर कहां आता है दोनों में। ये जो अपन ने चालकता वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, विशेष चालकता वाला, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मिलीलीटर होना चाहिए, यानी इकाई आयतन बोलते हैं इसको, इकाई आयतन 1 मिलीलीटर। ये सब छोटी यूनिट में ले रहे हैं ना, सेंटीमीटर, तो अपन ने ये भी मिलीलीटर ले लिया। अगर वो ऊपर वाली यूनिट मीटर में लेते तो ये अपन लीटर में ले लेते ना, 1 लीटर। ठीक है, तो यहां मिलीलीटर क्या है, आयतन, किसका, विद्युत अपघटे का आयतन। यहां ध्यान देना है, आयतन कितना भी हो पर विद्युत अपघटे के 1 मोल होने चाहिए। विद्युत अपघटे की जो मात्रा है, विद्युत अपघटे की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल। आयतन कितना ही हो चाहिए, 1 ml हो कोई जरूरी नहीं है, 1 ml से ज्यादा हो चाहे कम हो आयतन, आयतन कम ज्यादा हो सकता है, परंतु विद्युत अपघटे की जो मात्रा है, विद्युत अपघटे पदार्थ की जो मात्रा है, विद्युत अपघटे की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल। अब इनकी परिभाषा अपन समझते हैं, बनाते हैं। देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं, 1 मिनट, सबसे पहले अपन चलते हैं चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व की तरफ, चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व की तरफ। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, सुनना। यहाँ आयतन कितना लिया, 1 ml, तो हम कहेंगे, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड का कितना लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी सॉरी, यानी सुनो कि यदि मैं कहाँ लिखूं, यहीं लिख दूं क्या, यहाँ दिख जाएगा क्या, लिख देता हूं, मैं नहीं दिख रहा, मेरा देख के क्या करना, देखो, यदि इलेक्ट्रोड, यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो अपन बोलते हैं एल, 1 सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रोड
का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अब इसको एक बार यहीं छोड़ो। अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखना। हमने क्या लिखा, आर बराबर होता है रो एल बटा ए। व्युत्क्रम किया तो अपन ने कहा 1/r बराबर होता है 1/रो और a बटा एल। अपन ने 1/r को क्या कहा जी, 1/r को क्या कहा जी, अपन ने कहा जी, क्या कहा जी, जी। जी मनी चालकत्व है, जी मनी चालकत्व है। अब सुनो, ये तो हो गया जी। अब इसमें देखो क्या, सुनो, 1/r बराबर 1/रो ए बटा एल, ये तो समझ में आया ना। आर बराबर होता है रो एल बटा ए, सब को उलट दिया। अब मैं कह रहा हूं इस 1/r की जगह अपन लिख सकते हैं जी, 1/रो की जगह क्या बोलते हैं, कापा, विशेष चालकत्व है, तो ये लिख दिया कापा और ए बटा एल। अब मुझे ये बताओ, अभी अपन ने क्या कहा, ए की वैल्यू कितनी ली, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बीच की दूरी भी कितनी है, 1, तो 1/1, ये तो क्या आ जाएगा 1, और जी बराबर हो जाएगा कापा के। जी कौन, चालकत्व है, कापा कौन, चालकता, जिसे बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व है, विशेष चालकत्व। यानी अपन विशेष चालकत्व की चालकता की परिभाषा क्या दे सकते हैं, यानी चालकता कब चालकत्व के बराबर होगी, हम कहेंगे यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, उनका एरिया क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और आयतन एकांक हो, एकांक मानी 1 मिलीलीटर, तो हम कहेंगे यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, थोड़ा मैं यहां से मिटा देता हूं ये चीजें, परिभाषा साफ दिखेगी आपको। तो इकाई आयतन, इकाई आयतन, एक मैं लिख दिया ना, इकाई आयतन, इकाई आयतन, सॉरी भाई जी, इकाई आयतन वाले विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे की, सॉरी की का कू की, ये रुको, विद्युत अपघटे का चालकत्व ही चालकता के बराबर होगा, चालकता के समान होगा या कहलाता है, चालकत्व ही चालकता कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, चालकत्व ही चालकता कहलाता है। वापिस सुनो, ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सेटअप किया हुआ है विद्युत अपघटनी सेल का, जिसमें जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की दूरी जिसे एल कहते हैं वो 1 सेंटीमीटर हो, आराम से समझो, जो इलेक्ट्रोड लिए उनका अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन निकालें, उनकी मोटाई की बात करें, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जो विद्युत अपघटे अपन ले रहे हैं उसका आयतन 1 ml हो, ऐसी कंडीशन में जी और कापा बराबर होते हैं, यानी कापा की वैल्यू जी के बराबर होगी, चालकता की वैल्यू चालकता के बराबर होगी, सॉरी चालकता की वैल्यू चालकत्व के बराबर होगी। शब्दों का खेल है, यही उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। अब सुनो, जी और कापा चालकत्व और चालकता कब बराबर है, सुनो, चालकत्व और चालकता कब बराबर है, तो कंडीशन अपन ने कह दी कि ए का मान हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड का, एल का मान है 1 सेंटीमीटर, एल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अगर ए और एल एक है तो जी और कापा बराबर हो गए, और यही अपन ने लिखा है कि यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो
इकाई आयतन यानी 1 ml आयतन वाले विद्युत अपकटे का चालकत्व ही चालकता कहलाता है। जी और कापा बराबर होते हैं। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इधर सर, अब बढ़ते हैं मोलर चालकता। इसको मैं मिटा देता हूं। अब बढ़ते हैं मोलर चालकता। सुनो, यहां तो ये याद रख लेना, अपने से बनाया है 1/r 1/रो और A/L। ये 1/r होता है जी, 1/रो होता है कापा और A/L। ए और एल एक हो तो जी और कापा बराबर होंगे, तो अपन ये कह दिया चालकत्व चालकता के बराबर है। अब पढ़ते हैं मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा ना, बोर तो नहीं हो रहे ना? हो भी रहे हो तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में इस वीडियो को खत्म कर लेंगे अपन। होने नहीं चाहिए, आराम से पढ़ रहे हैं अपन। वीडियो रोक सकते हो ना तुम, मैं तो रुकूंगा तो लंबा खिंच जाएगा, तुम रोक लो, सांस लो, समझो, रफ में लिखो, नोट्स बनाओ, फिर चालू कर लो। देखो 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 देखो, इसमें और इसमें सेम चीज तो क्या ली अपन ने कि सर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ले ली 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ विद्युत अपघटे का आयतन कितना है? 1 ml। यहाँ विद्युत अपघटे का आयतन नहीं दे रखा, मोलरता दे रखी है। या यूं कहूं कि उसने कह रखा है कि 1 मोल विद्युत अपघटे होना चाहिए। विद्युत अपघटे कितना होना चाहिए? 1 मोल, चाहे आयतन कितना ही हो। आयतन 1 लीटर से 1 मिलीलीटर से ज्यादा हो चाहे कम हो, इकाई होना जरूरी नहीं है। यहाँ तो आयतन 1 ml था, वो होना जरूरी है। यहाँ आयतन 1 ml होना जरूरी नहीं है। सुनो कैसे, ये बताओ, इस लेफ्ट में आके बताओ, चालकता क्या थी? हमने कहा था चालकता यानी कापा वो चालकत्व है जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, और आयतन कितना हो? 1 ml। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 ml आयतन वाले, आयतन, आयतन शब्द हटा देता हूं, सब समझते हैं ml मानी आयतन है, कि 1 ml विद्युत अपघटे की चालकता। क्या कहा था याद करो? 1 ml विद्युत अपघटे की चालकता, चालकता इसको अपन ने क्या कहा था? कापा। क्या नाम दिया? कापा यानी कंडक्टिविटी। तो मैं लिख देता हूं 1 मिलीलीटर विलियन अपघटे की चालकता को अपन ने माना है कापा। कापा 1 ml विद्युत अपघटे की चालकता अगर कापा है तो VML की, अब आप कहोगे VML कहां से आया? अरे इस मोलर चालकता वाले कॉन्सेप्ट में अपन ने विलियन का आयतन थोड़ी ना बताया है, यहां तो आयतन बताया था 1 ml, तब कहा था चालकता। यहां तो पदार्थ की मात्रा 1 मोल होनी चाहिए, आयतन कितना भी हो सकता है, और उस कितने को अपन ने क्या माना है? V। तो हम कह रहे हैं यदि 1 मिलीलीटर विद्युत अपघटे की चालकता कापा है तो VML विद्युत अपघटे की चालकता क्या होगी? 1 पेन के 5 रुपए, तो 5 पेन के 5 इंटू 5, तो 1 ml विद्युत अपघटे की अगर चालकता को कापा कह रहे हो तो VML विद्युत अपघटे की चालकता क्या होगी रे? बोला कापा इंटू V। और इस कापा इंटू V को बोलते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता लेमड़ा m से दर्शाते हैं, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगी कि 1 मोल विद्युत अपघटे होना चाहिए। भाषा तो वैसे ही बन जाएगी कि यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इसमें सेम भाषा बनेगी, यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी हो? 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मोल विद्युत अपघटे का, 1 मोल विद्युत अपघटे का चालकत्व ही मोलर चालकता कहलाता है। पर यहाँ आयतन नहीं बोलना है, विद्युत अपघटे की मात्रा बोलनी है।
एक मोल विद्युत अपघटे का चालकत्व है तो 1 मोल विद्युत अपघटे का चालकत्व है तो मोलर चालकता, और 1 ml विद्युत अपघटे का चालकत्व क्या होता है? चालकता। ये अंतर है चालकता और मोलर चालकता में। मोलर चालकता में विद्युत अपघटे की मात्रा फिक्स है 1 ml, सॉरी, मोलर चालकता में विद्युत अपघटे की मात्रा फिक्स है 1 मोल। आयतन कितना भी हो सकता है, जिसे अपन V मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि अगर V मिलीलीटर आयतन लेंगे तब जाके विद्युत अपघटे की मात्रा कितनी होगी? 1 मोल। तो अपन ने ये लेम्डा कापा इंटू V निकाल लिया। सुनो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा है चालकत्व है, जिसे अपन कह रहे हैं G, और ये होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। फिर दूसरा पढ़ा अपन ने विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व है, जिसे बोलते हैं चालकता, कंडक्टिविटी, और इसे लिखते हैं कापा। ठीक है। तीसरा अपन ने पढ़ा है मोलर चालकता, जिसे बोलते हैं लेम्डा एम। ठीक है जी। इसको एक ऐसे कह दिया, इसको अपन ने कहा था 1/ρ, वैसे तो कहा ही है। और परिभाषा के हिसाब से अपन ने इन दोनों की परिभाषाएं क्या दी है वो सुनना। हम कह रहे हैं कि यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो दोनों में, अब विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी इकाई हो। अब अगर अपन दो शब्दों का फेर देखना, अगर विद्युत अपघटे का आयतन 1 ml है तब तो G होगा कापा के बराबर, यानी चालकत्व चालकता के बराबर हो जाएगा, यानी वो चालकत्व अब चालकता कहलाएगा। और यदि ऐसा होता है कि बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, पर विद्युत अपघटे की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। अगर मात्रा 1 मोल है तब ये चालकत्व क्या कहलाता है? मोलर चालकता। और मोलर चालकता का फॉर्मूला निकाला कैसे? तो हमने कहा साहब 1 मिलीलीटर आयतन वाले विद्युत अपघटे की चालकता अपन मान रहे हैं कापा, ये कापा की परिभाषा यही तो थी 1 ml वाली। तो ये कह रहा है VML की, अब दिमाग में आएगा VML कहां से? तो VML वो आयतन है जिसमें विद्युत अपघटे के कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो V में तो अपन ने कापा इंटू V कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया, सॉरी, तो फॉर्मूला इसका एक बन गया कि ये तो हो गया कापा, लेमड़ा एम का फॉर्मूला बन गया कापा इंटू वी। मोलर मोलर कंडक्टिविटी हो गई कापा इंटू वी, ये हो गया 1/ρ, हो गया 1/r। तो बिल्कुल अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आराम से आप नोट्स बनाते रहिए, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।